राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, होने जा रहा है एक नया बदलाव, अर्थात सोने पर सुहागा। सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश चंद्रदेव जी के परम मित्र आपके षष्ठम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जिस पर शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर इस बीच में, अर्थात 16 दिसंबर 2025 से लेकर 13 जनवरी 2026 तक, इस बीच में सूर्यदेव भगवान अपने ही नक्षत्र 11 जनवरी को अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इनका प्रवेश रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करेंगे कि सूर्यदेव भगवान आपके कौन हैं। आपके भाई सूर्यदेव भगवान आपके धनेश हैं। आपके लग्नेश चंद्रदेव जी ने धन का भाव दिया है सूर्यदेव भगवान को, और सूर्य कहाँ पर, षष्ठम भाव, धनेश षष्ठम भाव पर जा रहे हैं, तो सुखों में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही साथ नौकरी में भी आपके बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे, आपको बहुत सटीकता मिलेगी। अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। साथ ही साथ में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि भी आप करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का आपके ठीक कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव, आपके रोग, ऋण, शत्रु भाव पर क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। सबसे पहले हम चर्चा करें यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शत्रु पक्ष आपका जो है, यह आप शत्रु पक्ष पर आपको विजय प्राप्त होगी, अर्थात आपके शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। जो शत्रु आपके हर कार्य में आपके रोड़ा पहुंचा रहे थे, आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, आपके कोई कार्य को सिद्ध नहीं होने दे रहे थे, और शत्रुओं का आपके अंदर भय बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था कि शत्रु हमारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो संभवतः ही ये भय, ये डर, ये चिंता आपकी निकलती हुई नजर आएगी। सीधा कहने का मतलब एक ही है कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। चाहकर भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो चाहे कितनी भी कोशिश करें, कुछ भी करें, किंतु शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा आपके षष्ठम भाव पर। नौकरी से रिलेटेड, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, काफ़ी उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, अर्थात आपके पद में प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, पद में प्रमोशन हो सकता है। जैसे काफ़ी लंबे समय से पद में प्रमोशन नहीं हो रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो संभवतः ही आपकी सैलरी वगैरह बढ़ सकती है, आपके पद में प्रमोशन हो सकता है। या आप जॉबलेस हैं, अर्थात आपके पास में कोई जॉब वगैरह नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं इस समय पर, प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी जगह आपको जॉब प्राप्त हो जाए, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाती है। आपको जॉब वगैरह प्राप्त हो सकता है। तो आपको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं, काफ़ी लंबे समय से हो रहा था, प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही थी, तो जॉब वगैरह मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव आपके ऊपर सूर्य देव भगवान का देखने को मिलेगा। यहाँ पर कर्ज में भी आपको काफ़ी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। यानी कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, कर्ज के कारण परेशान चल रहे थे, तो कर्ज में आपको काफ़ी राहत यहाँ पर इस बीच में मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आपके षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे, क्योंकि आपके धनेश हैं, जिसके कारण भाई धन के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी। धन के लिए आप अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का मान के, ये भी मतलब जो सत्य होता है वो हम ये नहीं कि हाँ सब ठीक ही ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके षष्ठम भाव पर। यहाँ पर षष्ठम भाव पर चचेरे ममेरे भाइयों से कुछ संबंध, आपके रिलेशन जो हैं वो कुछ आपके मधुर अच्छे आपको इस बीच में और देखने को मिलेंगे। आपके चचेरे ममेरे भाइयों से जो रिलेशन आपके हैं वो थोड़े से अच्छे आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। यहाँ से षष्ठम भाव से सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव? आपके ठीक द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव को, व्यय भाव को देखेंगे। व्यय भाव को देखने के कारण आप ब्याह चलाते हुए नजर आएंगे, अर्थात अपना खर्च जो अभी तक आप नहीं चला पा रहे थे तो अपना खर्च आप चलाते हुए नजर आएंगे। जो आप खर्च चलाने में आपको समस्या हो रही थी
तो संभवतः ही आप अपना खर्च वगैरह चलाते हुए नजर आएंगे। पहला प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है आप बाहरी स्थानों से, अर्थात आपको विदेश से आप ज्वाइंटेड हैं, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीज़ा वगैरह पास होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को सूर्यदेव भगवान का मिलेगा। उपाय की हम बात करें कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो आप मीठा या गुड़ खाकर पानी पिएं प्रातःकाल, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। बीमार और अपंग लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप क्या कर सकते हैं, गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, आप लाल गाय को खिलाएं या काली गाय को खिलाएं, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आप रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आदित्य स्रोत पाठ करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ हमने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, ये करने से आप जो भी अच्छी लगे वो आप करना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।